गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैथ्स इजी क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट वन इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 8 में, क्लास 9 में, दोनों क्लासों में आपने देखा हुआ। वापस आपको क्लास 10 में वैसे का वैसे प्रोबेबिलिटी, वैसे के वैसे सिंपल से सिंपल प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। प्रोबेबिलिटी के लिए क्लास 8 क्लास 9 में आपने सूत्र फॉर्मूला सूत्र जो था वो देखा था कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी फेवरेबल जो भी आउटकम्स होता है उसमें टोटल आउटकम्स का जब भी डिवाइड करते हैं, दैट वन इज अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की अगर सिंपल से अगर बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या है, फॉर्मूला तो आपने देखा हुआ है क्लास 8 9 में। अगर वापस दोबारा अगर उसी की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी मीन्स होती है पॉसिबिलिटी। कोई भी जो केस होता है, कोई भी अगर इवेंट्स होता है, वो इवेंट जो फाइंड होगा नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, दैट वन इज अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम बात करते हैं अगर बात करें, इसका हिंदी मीनिंग है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, यानी कोई भी घटना घटित होगी अथवा नहीं होगी, कोई भी घटना घटित होगी या नहीं होगी, उसकी संभावना क्या होती है, वो उससे हम क्या बोला जाता है, प्रायिकता कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं अगर सिक्के को उछाला जाता है, जैसे एक सिक्का होता है, हमें पता है सिक्का जो कॉइन में दो चीज होती है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक आपका चित्र होता है और एक पट होता है। या तो हम अगर सिक्के को उछालेंगे, या तो हमारा चित्र आएगा या पट आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो एक पर्टिकुलरली टाइम में हमें क्या आएगा, एक ही रिजल्ट आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। तो अगर मान लो हमें हेड चाहिए, तो हमारे पास कॉइन के रिस्पेक्ट में, सिक्के के रिस्पेक्ट में हमारे पास दो रिजल्ट हो गए, एक हेड दूसरा टेल। हेड या टेल में से अगर कोई एक चीज आएगी, तो या हमें हेड चाहिए, तो इन दोनों में ये हमारे दोनों के दोनों, ये हमारे क्या है, टोटल रिजल्ट है, ये हमारे कुल परिणाम है। इन दोनों में से जो हमें चाहिए, जो हमें उस पर्टिकुलरली केस के लिए चाहिए होता है, वो हमारा होता है फेवरेबल, वो हमारे होते अनुकूल स्थिति। हमें क्या चाहिए, मान लो हेड चाहिए, तो हेड हमारे इन दोनों में से हेड कितना है, एक है। और टोटल कुल कितने हैं, कुल कितनी चीजें हैं, ये दो चीजें हैं, तो दो चीजें हो गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल हमारे कितना हो गया, 1, कुल कितना हो गया, 2। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आ जाएगी 1/2। एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, एक कॉइन को जब हम उछालते हैं, तो हेड आने की या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। क्यों, क्योंकि उनमें दो रिजल्ट होते हैं, दो रिजल्ट हेड और टेल होते हैं। हमें चाहिए हेड या टेल चाहिए, वो सिंगल रिजल्ट होगा, तो सिंगल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट, यानी फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। फेवरेबल रिजल्ट हमारा एक है, टोटल रिजल्ट हमारे दो है, तो 1/2 ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी का एक और सूत्र होता है, पीई प्लस पीई बार या फिर पीई नॉट भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1। पीई और पीई नॉट, इन दोनों को हम समझ लेते हैं कि पीई और पीई नॉट दोनों से क्या मतलब होता है, उसके बाद में थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यानी कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, उसकी प्रायिकता को, कोई भी घटना के होने की प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं, पीई, यानी वो घटना हो रही है। अगर वो घटना नहीं होगी, नहीं होने के लिए उसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट, यानी किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। अगर किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है, तो हमेशा और हमेशा उनको सम करने पे, जोड़ने पे रिजल्ट हमेशा हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। उसका सीधा सा उदाहरण भी हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हमने हेड के बारे में बोला था, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। अगर हेड नहीं आएगा, कॉइन को जब उछालेंगे तो हेड नहीं आएगा, तो आएगा क्या, हमारा टेल आएगा। टेल आ गया, टेल हमारे कितने होते हैं, एक। टोटल कितने हैं हमारे, टोटल हमारे हैं 2। तो टेल आने की या फिर हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। यानी पहले हमने बात किया था हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर हमने बात किया था हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी कितनी हो गई, 1/2। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी दैट वन इज पीई हो गया, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या हो गया, पीई नॉट हो गया। इन दोनों का जब जोड़ेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, 1/2
प्लस 1/2 कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे बात की है पीई प्लस पी नॉट, पीई प्लस पी बार भी बोल सकते हैं, नॉट भी बोल सकते हैं, इजिकल्स टू कितना होता है, 1 होता है। ये दो सूत्र है जो आपके आगे काम आएंगे। इसके बाद में टेक्स्ट बुक के किताब के अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किताब का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन throwing a dice what is the probability of getting a number that one is more than 4। किसी पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। हमें क्या करना है, एक डाइस, डाइस आपने देखा हुआ है लूडो में, सांप सीढ़ी में खेला हुआ है, उसमें देखा हुआ है वो जो एक गन्नाकार का जो कोई बोलता था वो आपका डाइस होता था। डाइस में हमें पता है कि हमने देखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंक होते थे, 1 2 3 4 6 आने पे दोबारा 4 आती थी, वो याद होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर डाइस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वहां पे हमारे टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिजल्ट होते हैं टोटल करके, रिजल्ट 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई ना कोई एक रिजल्ट आएगा। एक बार हम डाइस को जब फेंकेंगे, एक बार डाइस को थ्रो करेंगे फेंकेंगे तो केवल एक ही रिजल्ट आएगा, कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो हमारे कुल परिणाम वहां पे कितने हैं, हमारे कुल परिणाम वहां पे 6 है, 6 हमारा टोटल रिजल्ट है, तो हमारे टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, दैट वन इज अ 6। हमें गेटिंग अ नंबर दैट वन इज अ मोर देन 4, हमें क्या करना है, 4 से बड़ा अंक लेके आना है, 4 से बड़ा अंक, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, उसमें 4 से मोर देन, 4 से बड़ा हमें पता चल जाए एक 5 है और एक 6 है, तो मोर देन 4 दैट वन इज अ 5 एंड 6, कितने रिजल्ट है, 2, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये सूत्र मेरे हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक सूत्र, ये सूत्र जरूर लिखना है। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो बोर्ड आरबीएससी बोर्ड के एग्जाम में इस प्रोबेबिलिटी से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा, फिक्स है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पे आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, चाहे 1 नंबर है चाहे 3 नंबर है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमारे अनुकूल परिणाम फेवरेबल आउटकम कितने थे, 2, टोटल आउटकम्स कितने थे, 6, 2 की टेबल से 2 गया 1 टाइम्स, 6 गया 3 टाइम, दैट वन 1/3, दैट वन इज अ फाइनल रिजल्ट। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। उसके बाद में अगर इस टाइप के जो क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सिमिलर हमारे क्वेश्चन कौन कौन से है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी के सिमिलर्स है। वहां पे आपको प्राइम नंबर्स के केस में बोल रहा है 1 to 17 तक के नंबर्स दिए हैं, उसमें से आपको प्राइम नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वहां पे व्हाइट एंड रेड बॉल्स के बारे में बात हो रही है, वहां पे व्हाइट बॉल आने की व्हाइट बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फॉल्टी पेन्स और नॉन फॉल्टी पेन्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस बोल रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन से आराम से आप इजीली आप कर सकते हो। ट्राई करना नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी जो भी क्वेरीज हो उसके बारे में डिस्कस, उसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एवरी टाइम्स। एक सिक्के को जब 2 बार उछाला जाता है, अगर मान लो आपको बोले अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम या 2 कॉइन टॉस्ड 1 टाइम्स, दोनों एक ही बात है। एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालते हैं, चाहे 2 सिक्कों को हम 1 बार उछालते हैं, दोनों बात एक की एक होती है। तो इस केस में अगर बोला जा रहा है कि एक सिक्के को हम 2 बार उछाल रहे हैं तो दोनों बार, प्रत्येक बार हमारा क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए, हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक सिक्के को हम 2 बार उछाल रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए। जैसे मान लो पहला ये सिक्का हो गया, दूसरा ये सिक्का आ गया, क्या क्या हो सकता है, पहले सिक्के में हेड आ गया, दूसरे सिक्के में भी हेड आ गया, तो हमारा एक केस क्या हो सकता है, टोटल केसेस के बात करें हेड हो गया। पहला सिक्का है उसमें हमारा क्या आया हुआ है, टेल आया हुआ है, दूसरे सिक्के में भी टेल आया हुआ है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है टेल, ये एक रिजल्ट हो गया। पहला सिक्का उसमें हेड आया हुआ है, दूसरे सिक्के में टेल है, तो हेड टेल एक ही रिजल्ट हो गया। पहले सिक्के में टेल है, दूसरे सिक्के में हेड है, एक ही केस भी हो सकता है टेल हेड। तो ये हमारे टोटल करके 4 केस हो गए, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, चारों अलग अलग रिजल्ट है, चारों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, तो ये 4 रिजल्ट हो गए। ये हमारे क्या हो गए, टोटल आउटकम्स। आपको बोल रहे गेटिंग हेड एवरी टाइम्स, प्रत्येक बार हमारा क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो हेड आने के लिए हम बात करते हैं, तो हेड
कब हो रहा है, केवल एक ही रिजल्ट में दोनों टाइम से हेड आ रहा है, तो हेड हेड ये हमारा फेवरेबल है, ये पूरा एक ही रिजल्ट है, तो हेड हेड ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी का हमें सूत्र पता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो गए, एक, कुल परिणाम हमारे कितने हो गए, 4, तो 1/4 1/4 दैट वन इज द फाइनल आंसर। ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर हो चुका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। इसके बाद में इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 7 में इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी दो कॉइनों की बात हो रही है। उस क्वेश्चन को हम दोबारा, उस क्वेश्चन में इसी टर्म्स का की बात हो रही है, उसका और डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वन कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स या फिर 2 कॉइन टॉस्ड 1 टाइम्स। उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, 2 कॉइन आर टॉस्ड 1 टाइम। दो कॉइन थे, उनको हम क्या करेंगे, एक बार उछालेंगे। एक बार अगर उछालेंगे तो वहां पे कोई रिजल्ट्स आएंगे, वही रिजल्ट वही होंगे जो हमारे दो कॉइन है। एक कॉइन को 2 बार उछाले चाहे 2 बार, दो कॉइन को हम एक बार में उछाले तो रिजल्ट हमारे ये आएगा, हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड। ये हमारे टोटल हमारे क्या हो गए, 4 रिजल्ट्स हो गए। ओके, उसके बाद में आपको बोल रहा है गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। आपको ज्यादा से ज्यादा आपके क्या आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए, एक टेल से ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। एक टेल से ज्यादा हो गया तो गलत हो गया, एक टेल से बस कम होने चाहिए। एक टेल या चल जाएगा, एक टेल से कम हो गए तो चल जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देन फेवरेबल आउटकम्स हमारे हमें बात करना है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें चेक करना पड़ेगा कि है टेल हमारे कहाँ पे कितने हैं। हमने बात की है कि ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। जैसे मान लो आपके एक टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट हुआ, 2 नंबर का टेस्ट हुआ, आपके पेरेंट्स ने बोला कि आपके एक ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर आना चाहिए, 1 नंबर से ज्यादा आएंगे तो आपको मार पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं 1 नंबर, एक से ज्यादा नंबर या एक से कम नंबर कहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे हेड हेड, यहाँ पे 2 हेड है तो टेल कितने हो गए, यहाँ पे टेल की क्वांटिटी कितनी हो गई, 0। तो हमारे टेल यहाँ पे कितने 0 है, तो हमने यहाँ पे बोला ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, 1 से कम 0 हमारे 1 से कम है, चलेगा, तो हमने हेड हेड को उठा के यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे अगर बात करते हैं टेल टेल, यहाँ पे टेल की क्वांटिटी, टेल की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 टेल, हमने बोला 2 नहीं आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 आना चाहिए, तो इसको नहीं काम में लिया। हेड टेल, यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो हमारे कितने टेल कितने हो गए, 1 हो गए, 1 हमने काम में ले लिया। यहाँ पे टेल हेड के अकॉर्डिंग बात करते हैं, टेल कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है। तो हमारा ये चल सकता है, ये चल सकता है और ये चल सकता है, तीनों चल सकते थे, तीनों को हमने लिख दिया। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड कितने हो गए हमारे अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने आ गए थे, 3 और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए थे, 4। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/4 दैट वन इज द फाइनल आंसर। ओके, इसके बाकी आगे बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।